Assalamualaikum students. Today we will discuss computer programming. What is computer program? The finite set of instructions which is written in any high-level programming language to solve any problem through computer is known as computer program. अब इसमें हमने ये लिखना है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है. कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास वो होता है जिसमें हम फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे और जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करे. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल अगर हमने दो नंबर्स हैं उनमें से हमने ये चेक करना है कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है, तो हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के देंगे. ठीक है. वो इंस्ट्रक्शंस ह्यूमन लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज में होगी क्योंकि ह्यूमन बीइंग उन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकेगा. फिर हम कंप्यूटर को देंगे और कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर लेगा अपनी लैंग्वेज में और इस तरह से वो हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर बता देगा. नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कोड करते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं. ठीक है. और वो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करके बना सकते हैं. इस चीज़ को हम सिंपली प्रोग्रामिंग भी कहते हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, GW बेसिक इज़ अ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज. ठीक है. तो अब ये हमने बताना है कि ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज किस तरह से है. इसका जो इंटरफेस है वो नियर टू ह्यूमन बीइंग होता है. ठीक है. ह्यूमन बीइंग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा और इसलिए वो एक फेमिलैरिटी डेवलप कर देता है बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर. इसलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन GW बेसिक. कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती. ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम उसकी वैल्यू सेम रहती है. और वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम. एग्जीक्यूशन के दौरान पहले कुछ और थी और बाद में कुछ और आ सकती है. लाइक एक मैं वेरिएबल रख लेती हूँ सम का. ठीक है. सम में पहले 0 स्टोर किया हुआ है क्योंकि किसी भी नंबर का भी हमने सम नहीं किया. बाद में जब हम 1+2 इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो सम में हमारे पास आंसर 3 आ जाता है. वैल्यू चेंज हो गई इसलिए वो एक वेरिएबल है. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट. न्यूमेरिक कांस्टेंट हमारे पास वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और डेसिमल्स, ज़ीरो, ये सब. नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है. स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमेशा ये वाले जिस तरह यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स हैं इस तरह से डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर प्रोग्रामिंग एरर्स. प्रोग्रामिंग एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली हमारे प्रोग्राम में आ जाती हैं. लाइक हमने कहीं पे अगर सेमीकोलन मिस कर दिया या कोई और कैरेक्टर लग गया तो हमारे प्रोग्राम में एरर्स आ जाती हैं. वो एरर्स होती हैं प्रोग्रामिंग एरर्स. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर कैन नॉट डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स. ठीक है. कंप्यूटर क्यों लॉजिकल एरर्स नहीं डिटेक्ट कर पाता? क्योंकि लॉजिकल एरर्स जो होती हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फार्मूला की वजह से भी आ सकती हैं. लाइक आपने 1 को 0 पर डिवाइड कर दिया तो भी लॉजिकल एरर आ जाएगी और कंप्यूटर के लिए वो डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है, डिफाइन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वो होता है जो कि हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स, न्यूमेरिक कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के मिक्सचर की वजह से आता है. अब न्यूमेरिक वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो वेरिएबल्स और न्यूमेरिक नंबर्स को कहते हैं. न्यूमेरिक कांस्टेंट जो फिक्स्ड हम नंबर्स यूज़ करते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब. नेक्स्ट हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर वो होता है जो कि जिसके थ्रू हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं. ठीक है. और JW बेसिक में इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इक्वल का सिंबल. व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोटेशनल ऑपरेटर्स इन GW बेसिक. JW बेसिक में रोटेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं? ठीक है. रोटेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं. अब हमारे पास JW बेसिक में 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं. इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये 6 ऑपरेटर्स हैं. नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं.
लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले वाला है डिफाइन द टर्म कांस्टेंट, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, ये पेज नंबर 151 पे गिवन है। नेक्स्ट व्हाट इज मेंट बाय वेरिएबल, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ये पेज नंबर 152 पे गिवन है। नेक्स्ट भी इसी तरह से ये इनके पेज नंबर लिखे हुए हैं। अब मैं इसको पेज नंबर 151 से रीड कर देती हूँ। हमारे पास पेज नंबर 151 पे कांस्टेंट की डेफिनेशन है। कांस्टेंट वो होती है वैल्यू जो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम चेंज नहीं होती। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, न्यूमरल 7 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स इसकी दो हैं, एक होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट, नेक्स्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट। जो न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं उनमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स ये। और स्ट्रिंग कांस्टेंट वो होते हैं जिनको हम डबल कोट्स में लिख सकते हैं, लाइक ABC 35B, माई नेम इज़ आयशा, इस तरह से। नेक्स्ट व्हाट इज मेंट बाय वेरिएबल्स, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम चेंज होती है, लाइक सम की वैल्यू पहले 0 थी, बाद में 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, इस तरह से। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी काइंड्स। इसकी भी दो काइंड्स हैं कांस्टेंट की तरह, न्यूमेरिक वेरिएबल्स और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि नंबर की वैल्यू को होल्ड करते हैं, लाइक सम में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, प्रोडक्ट में 1 आ रहा है, 44 आ रहा है, 49 आ रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट स्ट्रिंग वेरिएबल्स को हमने डबल कोट्स में लिखना है, लाइक प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, फोन नंबर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोग्रामिंग एरर्स। इसका आंसर पेज नंबर 153 पे गिवन है। प्रोग्रामिंग एरर्स ऑफ फॉल्ट, फेलियर और मिस्टेक इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोड्यूसेस एन इनकरेक्ट रिजल्ट। जो इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करे वो प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं। दो तरह के प्रोग्रामिंग एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो कि एरर होता है लॉजिक, प्रोग्राम के लॉजिक के अंदर जो एरर होता है उसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर जो होता है ये ग्रामेटिकल रूल्स की वजह से भी आ सकता है, या आपने कहीं पे इनपुट के स्पेलिंग गलत लिख दिए, सम के स्पेलिंग गलत लिख दिए, इस तरह से आपने कुछ भी गलत लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू नो अबाउट ऑपरेटर्स। इसका आंसर भी पेज नंबर 154 पे गिवन है। ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा पे परफॉर्म करने के लिए। हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट और रिलेशनल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सारे आ जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस तरह से। ये सारे रिलेशनल है और असाइनमेंट हमारे पास इक्वल टू, जस्ट इक्वल टू जो है हमारे पास वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पे हमने नोट लिखना है, तो ये इसमें आ जाता है हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है ना, ये हमारे पास कम्बिनेशन होता है न्यूमेरिक वेरिएबल्स का, न्यूमेरिक कांस्टेंट का और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। इसकी आपकी बुक में इक्वेशन भी गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसका बुक में एक टेबल गिवन है, वो आप लोगों ने देख लेना है बुक से। और ये हमारा 8 चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया।